अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ख़वातीन जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उन्हें डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कब करवाना है और कैसे करवाना है इसका पता नहीं होता, जिसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो आज हम डॉक्टर सिद्रा से पूछेंगे कि एंटीनेटल केयर क्या होती है और इसके फ़वाइद क्या होते हैं। एंटीनेटल केयर हम मेडिकल लैंग्वेज में हामला औरत का डॉक्टर के पास बाकायदा मुआयना और इलाज को कहते हैं। एंटीनेटल केयर का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम जो भी पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है, जब वो आए हमारे पास तो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इसको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर तो नहीं चल रहा, जैसे पहले से कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर ऑलरेडी उसको कोई रिस्क फैक्टर है तो हम वो देखें कि क्या वो वेल कंट्रोल्ड है, लाइक अगर डायबिटीज़ है लेट सपोज तो वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है। इसी तरह से हम ये देख सकें कि क्या पेशेंट अपनी रेगुलर फॉलिक एसिड जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ले रही है या नहीं ले रही। WHO ये रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी 2 तरह की होती है, लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क में एटलीस्ट 8 एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट 28 वीक्स तक मंथली विजिट करवाते हैं और उसके बाद 28 से 36 वीक तक हम 2 वीकली विजिट रिकमेंड करते हैं। एंड आफ्टर 36 वीक्स हम उसको टिल डिलीवरी वीकली विजिट एडवाइस करते हैं। ये विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर हम उसका बेस लाइन जनरल हेल्थ स्टेटस डिटरमिन करते हैं, लाइक उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं, उसका वेट लेते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, प्रेगनेंसी कहीं यूट्रस से बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसको डिटरमिन करने के बाद हम उसको फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेकअप्स मंथली होते हैं, जिनमें हम उसके रूटीन टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस B/C और उसका यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं पेशेंट को सब क्लिनिकल यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट होता है वो 12 वीक्स पे हम कराते हैं, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट स्कैन एडवाइस करते हैं जिसे NT कहते हैं। इस स्कैन में हम बहुत सारे डाउन सिंड्रोम और कुछ मारूजी राज ऐसे हैं जो बच्चों को हम डायग्नोस कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट स्कैन जो है वो 20 to 20 वीक्स का स्कैन, जिसे हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे में बर्थ डिफेक्ट को डायग्नोस करने के लिए। तकरीबन हम 80% ऑफ द जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दिस एनॉमली स्कैन। इसी तरह से नेक्स्ट स्कैन्स फिर हम हर एंटीनेटल चेकअप में हम जो है वो मंथली जो चेकअप होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, वेट, उसकी पाँव पे स्वेलिंग तो नहीं हो रही, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही, और साथ ही साथ हम उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम रिकमेंड करते हैं और ग़िज़ा के बारे में भी गाइड करते हैं कि उसको कैसे बैलेंस डाइट लेनी है। नेक्स्ट हम ग्रोथ स्कैन रिकमेंड करते हैं जो कि उसके 34 वीक्स तक हम चलाते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स 36 वीक्स का चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम मोड और टाइम ऑफ डिलीवरी को डिसाइड करते हैं। और हम टोटल 40 वीक्स लेते हैं, जो कि आम लोगों को बहुत इस बारे में कन्फ्यूजन है कि डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। वो 9 मंथ्स ले रहे होते हैं, हम 9 मंथ्स और उसमें 10th मंथ का 1 हफ्ता ऐड करके डिलीवरी डेट मेंशन करते हैं। याद रखिए ये डेट एक्सपेक्टेड डेट होती है, इसको हम एग्जैक्ट डेट नहीं कह सकते, क्योंकि 37 वीक्स से ऑनवर्ड बेबी किसी भी टाइम टिल 40 वीक्स डिलीवर हो सकता है। मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छी एंटीनेटल केयर से हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी में उसको टैकल कर सकते हैं और एक हेल्दी आउटकम हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। थैंक यू।